हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या कंडीशन हो सकता है। यह निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और वन बाय वन करके चीजों को समझते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कल क्लियरली कह दिया था, अगर बाइस करना है तो आप लोगों को निफ्टी का 23,750 निकलना होगा। देन आप लोग 800 के 700 800 के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 780-90 के आसपास टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने बताया था 23,640 के नीचे ओपन होता है, 23,640 के नीचे निकलता है, डेफिनेटली सेल कीजिए। बहुत आइडियल पोजीशन था यहाँ पे सेल करने का। मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसने ब्रेक तो किया एंड ब्रेक करने के बाद एक परफेक्ट रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट के बाद देखिए धड़ाम फॉल जो था, यहीं पे था। देन उसके बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहा। अब कल करना क्या है, चीजों को समझते हैं। देखिए, लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी बायर्स नहीं चाहते हैं इस लेवल के नीचे प्राइस को ना उतरने दूं, और सेलर कभी नहीं चाहते हैं जो इस पॉइंट के ऊपर मैं प्राइस को ना जाने दूं। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एक पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं अगर एक चैनल ड्रॉ करूं तो ये चैनल के अंदर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ये थोड़ा बहुत नेगेटिव भी लग रहा है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक चीज अगर आप लोग देखिएगा तो ये रिवर्सल हिट एंड सॉरी पुल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा एक्ट कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसी चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। जब तक इस चैनल के अंदर है सेफ है। ठीक है, इस चैनल को अगर अपसाइड की तरफ तोड़ता है तो अच्छी बात है। एंड अगर डाउन साइड की तरफ अगर ये खुदा ना खास्ता अगर 23,450 के नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर हम डिजास्टर देखेंगे निफ्टी में। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसको मैं चैनल को रिमूव करता हूँ एंड थोड़ा आप लोगों को लेवल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सिंपल है। नीचे कल के डेट में डायरेक्टली सेल प्लान मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोगों को ये फॉर एग्जाम्पल 23,450 के आसपास अगर मिलता है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने के बाद अगर अपसाइड की तरफ जाता है तभी आप लोग बाई कीजिए। अपसाइड की तरफ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी करीबन 23,600 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता, 600 से लेके 620 ये लेवल आप लोग मार्क करके रख लीजिए। इसके ऊपर जब तक ये ना निकले तब तक आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान बाई साइड के लिए नहीं कर सकते हैं, या कीजिएगा तो ट्रैप हो जाइएगा। लेवल सबसे बेस्ट लेवल निकल के आ रहा है, ये 615 से 20 का लेवल। यहाँ पे ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। यहाँ पे आप लोग एक चैनल सॉरी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए ये जो है ना, अ, इस तरह से आप लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। जैसे ही ये ब्रेक करके निकलता है तभी आप लोग यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। मैं इस लाइन को रिमूव करता हूँ। कल के लिए ये लाइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से तो देखिएगा एक बेस्ट सिनारियो हमें मिल जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो चैनल हम लोग देख रहे थे ना, ये ट्रेंड लाइन, ये टारगेट आपका होगा। फर्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास लेवल मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा। फर्स्ट टारगेट ज्यादा प्लान मत कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट होगा 726 20 के आसपास। एंड उसके बाद अगर ये निकलता है तो निकलने दीजिएगा। चलिए इसका वही हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वाई देखते हैं तो देख रहे हैं आप लोग, माय गॉड, क्लोजिंग हमें मिला है क्या, 526। देख पा रहे हैं 550 के लेवल पे कॉल राइटर भर भर के, पुट राइटर किसी भी तरह का देख रहे हैं, पुट राइटर सब भाग रहे हैं। 500 के ऊपर अच्छी तरह से फाइटिंग है, क्योंकि 500 का लेवल डिफेंडिंग लेवल है। अगर ये 500 का लेवल डिफेंड हो जाता है कल, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ट्रैप होंगे और भयंकर ट्रैप होंगे। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग हुआ ही। यहाँ पे निफ्टी जिस भी साइड मूव करता है अभी, देखिए ये मैंने आप लोगों से क्या कहा, 450 के आसपास आप लोग यहाँ से अगर होल्ड करके अगर ऊपर निकलता है तभी आप लोग बाई कीजिएगा। अनदर बाई प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि कल के डेट में निफ्टी जिस भी साइड निकलेगा भयंकर निकलेगा।
जो ओआई हमें बता रहा है, तो जबरदस्त तरीके का ओआई यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने क्लियरली कह दिया था। तो ये रेंज देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में बाई तभी कर सकते हैं जब ये 50,040 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 50,350 के आसपास होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन जो था, ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को मैंने हटा ही दिया झमेला ना करके। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ये जिस भी साइड, ये जो साइडवेज था लास्ट 1 घंटा निफ्टी कल के डेट में, ये जिस भी साइड अपसाइड निकलता है बाई कीजिए, और बाई करना है तो 50,040 के ऊपर। एंड अगर नीचे की ओर अगर आता है तो बेझिझक सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का 49,300 400 के आसपास होना चाहिए। और एग्जैक्टली अपना टारगेट भी मिट हुआ, और उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी साइडवेज हुआ। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। करना वही है जो कल मार्केट का है हम लोगों को। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क करके रख लीजिए। बेस्ट सिचुएशन होगा, नीचे का लेवल को थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लेवल देख रहे हैं 49,200 का लेवल परफेक्ट है। अगर यहाँ से निकलता है, सिंपल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हल्का गैप अप मूवमेंट होता है, फर्स्ट टारगेट जो है अपना 49,800 के आसपास होना चाहिए। 700 से 800 ज्यादा प्लान मत कीजिएगा, 49,700 से 800 फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा। देन अगर इसके ऊपर भी निकल रहा है तब आप लोग यहाँ पे 50,000 का राउंड लेवल है, 50,000 का आप लोग सेकंड टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का वाई नहीं देखते हैं, एंड स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई को यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज कुछ अलग ही माजरा हुआ एसबीआई में। आप ये कैंडल देख के आपको अंदाजा लग ही गया होगा। खैर एसबीआई को कल के डेट में प्योरली अवॉइड कीजिए, ठीक है। देखिए स्लो स्टडी, अब एसबीआई थोड़ा नीचे की ओर ही आएगा। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे की ओर आता है तो ये इस लेवल के आसपास तक, यानी 726 के आसपास तक आ सकता है। तो अभी कल के डेट में एसबीआई को क्लियर अवॉइड कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोग देख पाइएगा तो विप्रो अभी अपसाइड, जब तक ये 299 यहाँ से अगर निकलता है, सिंपल है, ये लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे। 299 के ऊपर अगर निकलता है तभी आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं, अनदर आप लोग यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से कल क्लियरली कहा था। और अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली विप्रो ने एक यहाँ पे डबल टॉप सॉरी क्रिएट किया। एंड क्रिएट करने के बाद देखिए जबरदस्त, देखिए जब कोई लेवल सपोर्ट जैसा एक्ट करता है ना, इस एरिया के आसपास मार्केट थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझने की कोशिश की। देखिए परफेक्टली ब्रेक किया, नीचे की ओर आया, एंड टॉप क्लियर, टॉप बनाया। एंड उसके बाद देखिए 1630 जबरदस्त तरीके से फॉल हम लोगों ने विप्रो में देखा। चलिए इसका मैं सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप देख रहे हैं विप्रो। विप्रो अगर देखा जाए तो नॉट ओनली विप्रो, सारे स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये मिला टॉप, एक उसके बाद फॉल, अच्छा खासा फॉल, उसके बाद देखिए फिर से टॉप मिला, एक फॉल, फिर से फॉल के बाद देखिए टॉप मिला, फिर से एक फॉल। तो विप्रो को फिर से एक टॉप मिलना चाहिए, नहीं तो विप्रो थोड़ा यहाँ से नीचे आए देन एक टॉप लगा के फिर फॉल करे तो बेस्ट होगा। इसको हम लोग अगर देखते हैं तो विप्रो का लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। विप्रो का लेवल ये रहा 295, 295 का लेवल देख रहे हैं। एंड नीचे का लेवल जैसे जैसे ही अगर ये 292 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कीजिएगा विप्रो में। क्योंकि यहाँ से विप्रो में एक देखिए इसको, ये जो देख रहे हैं 291 91 का लेवल, इसको ब्रेक करने दीजिएगा देन। क्योंकि देखिए विप्रो बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्लो स्टडी फॉल कर रहा है। तो ये हो सकता है स्लोली स्लोली थोड़ा और नीचे आए। एंड नीचे आए तो कहाँ तक, ये जो स्विंग देख रहा है ना, इसी स्विंग के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। इसको मैं मार्क करना चाहूंगा। ये लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे 98 90 के आसपास आप लोग प्लान 90, हाँ ठीक है, 99 99 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं अगर ये नीचे की ओर आता है तो। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मान लीजिए ये लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, डेफिनेटली 90 94 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग जो है विप्रो को एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। एंड 96 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का इसी रेंज के आसपास होना चाहिए।
चलिए विप्रो का हम लोग वाई देख लेते हैं। विप्रो का अगर हम लोग वाई देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग अपने को 92.3 में मिला है। तो 90.5 ये देखते हैं, 92.5 ये लेवल को अगर देखा जाए, देखिए कॉल राइटर है लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात देख रहे हैं, पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं। तो विप्रो को सेल ऑन राइज का ही आप प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए इवन देखिए 87.5 के लेवल का भी पुट राइटर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। हालांकि 90 का जो लेवल देख रहे हैं, ये जो 90 का लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये जगह पे आप देख रहे हैं पुट राइटर से कॉल राइटर कहीं ज्यादा है। एंड आज फ्रेश कॉल राइटिंग हुआ है। तो अगर टॉप पे मिलता है तो डेफिनेटली सेल करके चलिए विप्रो को। बाई थोड़ा डिप पे मिले देन तभी आप बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर ये ऊपर मिलता है तो सेल कीजिए, 95 के आसपास अगर मिले तो डेफिनेटली सेल प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर निकलेगा तो 90 के आसपास ही जाएगा। एंड इस एरिया के आसपास अगर मिले तो सेल कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। एंड अगर ये 92 के लेवल को ब्रेक करता है तो 90 के आसपास तक आप लोग 99 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कौन सा लेवल से रेजिस्टेंस लिया है, आप लोग देख और समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर है, ये 9:15 का कैंडल है, मैंने जिस पे कर्सर रखा है। एंड अगर देखा जाए तो ये था इसका सपोर्ट, मैंने बताया था जिस भी साइड ब्रेक करे 87 सॉरी 88 ऊपर और 84 का लेवल नीचे, एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया एंड फॉल। देख पा रहे हैं? उम्मीद है अगर आप लोग यहाँ पे सेल किए होंगे तो बेस्ट एक आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिला होगा। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत बीपीसीएल में आप लोगों को अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा। तो यहाँ करना क्या है, चलिए सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड बीपीसीएल को डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम पे क्यों आया? ये क्लियर एक बीपीसीएल का सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर कल के डेट में मार्केट नेगेटिव होता है तो बीपीसीएल बहुत तगड़ा गिरेगा, बहुत तगड़ा गिरेगा। एंड उस सूरत पे आप लोग बीपीसीएल का देखिए। नेक्स्ट अगर सपोर्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये रेंज को आप सपोर्ट मान सकते हैं। 78 के लेवल को भी ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर ये जो लेवल देख रहे हैं ना, आने वाले दिनों में हम लोग बीपीसीएल को देख सकते हैं 67 के आसपास। हालांकि ये समय लगेगा, ये नहीं जो ये कल ही यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट डे टाइम फ्रेम आप लोगों ने समझा। एंड अब यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है, बीपीसीएल को अगर बाई करना है तो क्लियर इसी रेंज के ऊपर 83.5 के ऊपर ही आप लोग बाई कर सकते हैं। 84 के ऊपर ही आप लोग यहाँ पे इसको बाई प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये इमीडिएट बेसिस पे आता है एंड देखिएगा स्लो स्टडी यहाँ से थोड़ा फॉल करने की कोशिश करेगा, देन आप लोग 85 84 के लेवल के आसपास आप लोग यहाँ पे इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड यहाँ से जब सेल कीजिएगा ना तो टारगेट जो है ना, ये फर्स्ट टारगेट जो है ये स्विंग लो का ही प्लान कीजिएगा। ये जो स्विंग लो देख रहे हैं ना, इसी रेंज के आसपास आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। और कल के डेट में बाई प्लान मत कीजिए बीपीसीएल को, नहीं तो आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। चलिए बीपीसीएल को देखिए, हाँ सेल करना है। और एक चीज है, अगर फ्लैट या गैप डाउन होके अगर ये नीचे की ओर निकलता है एग्जैक्टली 79 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान करके चल सकते हैं। बीपीसीएल को कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो वही देख रहे हैं, अच्छा खासा आज के डेट में वही बिल्डअप हो रहा है। इवन लोअर लेवल पे भी वही बिल्डअप हो रहा है, ये देख रहे हैं 80 के लेवल पे आज के डेट में फ्रेश वाई कितना ज्यादा बिल्डअप हुआ है। तो यहाँ पे बीपीसीएल को थोड़ा सेल के लिए ही प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। अगर ऊपर की ओर जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन जाने दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया के सारे लेवल को रिमूव करता हूँ। कोल इंडिया का भी सेम केस है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है डे टाइम फ्रेम, कोल इंडिया का डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ये बीपीसीएल में भी लाइक जाएगा, इसी तरह से ही होगा लाइक दिस, ठीक है। ब्रेक करेगा, एक अच्छा खासा फॉल आप लोग देख पाइएगा यहाँ पे। अब करना क्या है समझते हैं। ये लेवल जो है कोल इंडिया में 76 का 376 का लेवल जो है तो रेजिस्टेंस अब बन ही चुका है। एंड हो सकता है इसको एक बार ये रिटेस्ट करने के लिए जाए। अगर देख लीजिए यहाँ पे दो, कल के डेट में भी कोल इंडिया को सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई के लिए प्लान मत कीजिएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये 76 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान कीजिए।
एंड फर्स्ट टारगेट जो है 70 के आसपास ही प्लान कीजिए, 73 के आसपास नहीं, 70 के आसपास ही, क्योंकि कल यहाँ पे अगर गिरावट होगा तो जबरदस्त गिरावट होगा। एंड बाई करना है तो बाई मत कीजिएगा। यहाँ से अगर ये स्लो स्टडी ऊपर की ओर जाता है तो देखिए लेवल देख रहे हैं, इस एरिया के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो किसी भी रेजिस्टेंस को ये हिट करके अगर नीचे की ओर आता है तभी आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। एंड अपने सपोर्ट को 370 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। अच्छा खासा आप लोगों को फिर से कोल इंडिया में अच्छा खासा पॉइंट एक देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को आज जबरदस्त फॉर्म में था फर्स्ट मॉर्निंग से ही, लेकिन सेकंड हाफ में इसका सॉरी मतलब दो ही कैंडल जबरदस्त फॉर्म किया, देन उसके बाद सोलन स्टडी है गिरता रहा। हिंडाल्को क्या करेंगे, अवली टाइम फ्रेम में हिंडाल्को को आइए एंड समझने की कोशिश कीजिए। हिंडाल्को देखिए बहुत दिन से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये देखने के बाद लग रहा है अभी इसका डाउन ट्रेंड जो है ये ब्रेकआउट अपने को मिला है। तो अब करना क्या है, सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिला है अपने को। अब देखिए ये ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से हम लोग आंख बंद करके बाई प्लान तो कर नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, दो जगह है इसको प्लान करने का। एक है ऊपर की ओर अगर मिल जाता है करीबन 96 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए, क्योंकि इसने एक इतना बड़ा मूव देने के बाद ये फिर से जाएगा तो यहाँ से ये फॉल कर सकता है। एंड अगर 96 के आसपास आप लोग सेल प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट जो है 91 के आसपास ही जो क्लोजिंग प्राइस है इसी के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान कीजिएगा। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है और नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको सेल प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 584 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। मैं लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ, ये बेस्ट होगा। अगर देखिए नीचे 584 के लेवल को यहाँ से अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर नीचे आ रहा है तो आप 584 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। देखिए इस रेंज के अंदर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा कल, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा हिंडाल्को को। चलिए देख लेते हैं वाई। कॉल राइटर तो बहुत जबरदस्त है, 570 के लेवल से भी कॉल राइटर भाग रहे हैं, और नीचे का लेवल एंड ऊपर का लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मजा आ गया हिंडाल्को का। ये देख रहे हैं इवन 640 के लेवल जो है यहाँ से भी कॉल राइटर निकले हैं। ये सारे अच्छे खासे कॉल राइटर अगर देखा जाए 590 से लेके 600 का लेवल पे जबरदस्त कॉल राइटर निकले हैं। एंड यहाँ पे पुट राइटर, फ्रेश पुट राइटर जो है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं 600 के लेवल पे भी आज के डेट में थोड़ा निकले हैं। तो कल के डेट ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखिए 580 के लेवल पे भी अच्छा खासा पुट राइटर निकले हैं, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक टाटा पावर। टाटा पावर को अगर हम लोग देखें, क्लियर मैंने आप लोगों से कहा था जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे ट्रेड प्लान कीजिए। देखिए जब मैं एक रेंज बना के आप लोगों से कहूँ जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे दे, आप लोग डेफिनेटली उसी साइड जाइए, तो वो रेंज वाले स्टॉक को ही अगले दिन ट्रेड करने का प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। देखिए ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, देन उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल, तो यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिला है। तो कल के डेट में इस पे क्या कर सकते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिंपल लॉजिक रखिए, जैसे ही डाउन साइड ब्रेक करे फिर से सेल कीजिए इसको, क्योंकि इसको सेल कीजिए। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। ये जो फॉल हो रहा है ना, ये फॉल बहुत ही प्यारा फॉल हो रहा है, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद ये फॉल अपने को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करने नीचे सेल कीजिए, एंड जैसे ही ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर से ये कोशिश करेगा यहाँ पे 72 को रिटेस्ट करने का। तो अगर ये 69 को ब्रेक करता है तो 72 तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर यहाँ से जबरदस्त तरीके से ऊपर की ओर जाता है तो डेफिनेटली आप लोग 72 73 के आसपास अगर मिलता है तो सेल कीजिए, बेस्ट होगा। देखिए यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं, यहाँ से निकलेगा तो बाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही पकड़ने हैं अपने को, और ज्यादा कुछ नहीं। चलिए ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो आप समझ पाइएगा। ओआई अगर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग अपने को 376.15 पे मिला है। कॉल राइटर भी लंबे अच्छे खासे जम रहे हैं।
एंड पुट राइटर थोड़ा बहुत भाग रहे हैं और ज्यादा पुट राइटर भी नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आराम से सेल को लेके ही इस पे प्लान कीजिए। सेल ऑन राइज, सपोर्ट तोड़े सेल प्लान कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे इसको अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ जो है ट्रेड, इस पे सिंपल इग्नोर कीजिए। कल किसी भी तरह का एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई पे ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।